आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें डीपीएसपी, इसको क्या कहते हैं, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसलिए बनाए गए हैं कि अगर सरकार को कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो उसको जो सरकार को कोई कानून बनाना है तो उसमें जो नीतियाँ होगी उसका सिद्धांत जो है वो डीपीएसपी से ले सकता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब कि जो भी प्रिंसिपल बनाना है उसके लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं कि सरकार जो है अपनी स्टेट पॉलिसी जो भी उसको बनानी है उसके लिए वो वहाँ से आइडिया ले सकता है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल 36 से 55 तक में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। ये पार्ट 4 में है और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है, इसको मतलब कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता कि सरकार को मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो सरकार उसको लागू करे। ये सिर्फ नीतियाँ बनाने के लिए सरकार को आइडिया देता है। इसमें से सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उसको कोई पॉलिसी बनानी है तो वो इसमें से आइडिया ले सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 में 36 से 51 तक दिया गया है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारा राज्य बने वो कल्याणकारी बने। ठीक है, तो डीपीएसपी की अवधारणा ली कहाँ से गई है? हमारे संविधान में ये आयरलैंड से ली गई है। कोई याद रखिएगा कि आयरलैंड से ली गई है। जो राज्य के ये जो डीपीएसपी है ये क्या है कि ये गैर न्याय संगत है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसे कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये सिर्फ सरकार को निर्देश देने के लिए इसमें नीतियाँ और कानून बताए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा डीपीएसपी। तो इसमें जो आर्टिकल हैं 36 से 51 उसको देख लेते हैं। जो आर्टिकल 36 है वो क्या बताता है? राज्य को परिभाषित करता है। राज्य क्या है? राज्य क्या है? राज्य को हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 12 क्या करता है, वो भी राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, राज्य मीन्स क्या? राज्य मीन्स स्टेट नहीं, राज्य मीन्स जो हमारी सरकार है वो सभी कंपनियां या सभी कंपनियां और जो कि सरकार के अंदर में आती है। ठीक है, जो सरकार के अंडर में आती है वो सब क्या है? वो है राज्य बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आर्टिकल 36 क्या बताता है? राज्य को बताता है। और आर्टिकल 37 क्या बताता है? 37 ये कहता है कि आर्टिकल 4 में जो भी बातें कही गई हैं, मतलब जो डीपीएसपी में जो भी बताया गया वो न्यायालय में उसको ले जाके लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्या बताता है? आर्टिकल 37। और आर्टिकल 38 कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दी जाए। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये आपने प्रियम्बल में भी पढ़ा था। 3 तरह के न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 38 यही बताता है कि सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। आर्टिकल 39 क्या बताता है? आर्टिकल 39 बताता है कि सबके लिए समान न्याय हो और सबको निःशुल्क सहायता दी जाए। ठीक है, आर्टिकल 39 बताता है कि निःशुल्क न्याय सबको, नीति के जो भी इसके सिद्धांत है वो 39 में बताया गया। कि 39A जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, सबको जो कानूनी सहायता मिले वो निःशुल्क मिले। ये सिर्फ बताया गया, निर्देश दिए गए, ऐसा नहीं कि ऐसा लागू है कि सबको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है, नहीं। लेकिन ऐसा इसमें बताया गया है कि 39 के ऐसा कि सबको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 40 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया? जो पंचायतों का संगठन है, ठीक है, पंचायतों का संगठन ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 क्या कहते हैं कि कल्याणकारी सरकार बने।
ठीक है, कल्याणकारी सरकार। आर्टिकल 42 ये कहता है कि काम न्याय संगत एवं मानवीय कार्य, ठीक, मातृत्व सहायता सुनिश्चित। मातृत्व सहायता मीन्स जैसे प्रसूति सहायता दी जाए, स्त्री की जो प्रसूति होती है उसमें सहायता दी जाए, ठीक है। और 43 कहता है कि उचित मजदूरी एवं सभ्य जीवन स्तर, सबको सभ्य जीवन जीने का अधिकार मिले और उचित मजदूरी दी जाए सबको, ठीक है। 43A क्या कहता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ज़्यादा हो, ठीक है। और 43B कहता है कि सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जो भी कर्मकार हैं उनके लिए जो मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए वो किस में है, 43 में कहा गया है। 43 में जितने भी कर्मचारियों हैं, उन जो कर्मचारी में काम करते हैं उन लोग का अच्छे से जीवन निर्वाह, इसके लिए 43 बनाया गया। अब देखिए 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब इसके अनुसार कि सब के लिए कानून एक हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है। सब तो ये अब ये तो कहीं पे लागू है नहीं, लेकिन हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है गोवा, जो गोवा राज्य है वहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। सबके लिए समान कानून है वहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, शिशु एवं बाल देखभाल, जो बच्चे हैं उनकी देखभाल और उन शिशु की देखभाल की बात किस में कही गई है, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है कि शिशु की देखभाल और शिशु को मतलब शिक्षा दी जाए, उनकी देखभाल की जो भी बातें वो आर्टिकल 45 से ही निकल के आई हैं। जो शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, 6 वर्ष से जो भी बच्चे हैं 6 वर्ष के, उन सबको शिक्षा का अधिकार दिया, ये सब आर्टिकल 45 से ही निकल के आया है, ठीक है। आर्टिकल 46 कहता है जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां, जितने कमज़ोर वर्ग हैं उनका शोषण से संरक्षण किया जाए, ठीक है। कल 47 क्या कहता है, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब सबको अच्छा जीवन स्तर मिले, पोषण मिले, सार्वजनिक स्वास्थ्य मिले, ये 47 में कहा गया है। पोषण के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 48 ये और 48A ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि जो वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, मतलब कृषि और पशुपालन के लिए वैज्ञानिक तरीके बताए जाए, ठीक है। पशुपालन और कृषि के लिए क्या किया जाए, वैज्ञानिक तरीके बताए जाए, ठीक है। और पर्यावरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 48A ये क्या कहता है कि पर्यावरण और जो वन्य जीव उनका संरक्षण करना जाए। ये सब बातें कहाँ से आई हैं, 48A से ही है। जो अभी जो सरकार पॉलिसी बनाती है जो भी पर्यावरण के लिए या जो भी वन्य जीव है उनके संरक्षण, वो कहाँ से लिए, वो लोग 48A से ही आइडिया लिया, ठीक है। 49 क्या कहता है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उन सब का संरक्षण करें, जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान और वस्तुएं जो भी हैं उन सबको संरक्षण किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग हो, कार्यपालिका अलग हो, ये 50-50 हो, ठीक है। 50-50 हो, क्या कहते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका 50-50 हो, ठीक है। आर्टिकल 50 में तो अलग अलग हो। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, ये क्या कहता है, आर्टिकल 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आपके हो गए DPSP। आपको इसमें से सारे आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट है वैज्ञानिक और कृषि पशुपालन, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, पर्यावरण की कहीं भी बात आ जाए समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, 49 50 क्या कहते हैं, न्यायपालिका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा।
और ये पंचायती राज, पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। समान नागरिक संहिता 44 मतलब दोनों समान है, याद रखिए ऐसे ट्रिक से कि दोनों समान है, 4 तो यहाँ पे क्या होगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है। और शिशु की देखभाल 45 इम्पॉर्टेंट है, 44 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायतों का संगठन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद करना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, इसको समझिए कि हाँ क्या क्या बनाया गया है, कौन क्या क्या कहना चाहता है संविधान हमसे कि हमारा देश कैसा हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं कि रट ले, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।